मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगिरी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनम। देवादिदेव 1008 श्री पारसनाथ भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 गांव नौकड़ों महाराजों की, परम पूज्य मुनि अनंत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। उस व्यक्ति को पूर्व पर्याय में जिस व्यक्ति ने दान किया था, पुण्य का संचय किया था, उसके फल स्वरूप वह जैन कुल में उस व्यक्ति का जन्म हुआ और जैन कुल में जन्म लेने के साथ साथ अपार धन वैभव से वह संपन्न था। बहुत अपार धन वैभव था, कोई कमी नहीं थी। पर उसके अंदर एक विचार आया कि पूर्व पुण्य से तो ये सब कुछ मिला है, अगर मैंने इसको भोगों में ही खर्च कर दिया तो उन भोगों के कारण हमें ऐसे पाप कर्म का बंध होगा और उसके फलस्वरूप हमें दुर्गति का पात्र होना पड़ेगा और दुर्गति में जाके अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करना पड़ेगा। वहाँ जाके हम ऐसे पुण्य का संचय नहीं कर पाएंगे। तो उसके मन में एक विचार आया कि जो पूर्व पुण्य से हमें धन वैभव मिला है तो इसका तो एक ही उपयोग अच्छा समझ में आता है कि एक विशाल जिनालय बनवाया जाए और उसमें एक विशाल प्रतिमा विराजमान की जाए। उसके अंदर विचार आया, उसने एक आलीशान बहुत बड़ा जिनालय बनवाया, बहुत बड़ी एक प्रतिमा विराजमान की और उसकी प्रतिष्ठा करा के वहाँ भगवान स्वरूप वह प्रतिदिन उन भगवान की पूजन बड़े आनंद के साथ करता था। सुबह से तो एक ही उसका कर्तव्य था कि बस सबसे पहले तो हम भगवान का अभिषेक और पूजन करेंगे, बाकी के जो भी कार्य हैं सांसारिक कार्य वह बाद में करेंगे। और प्रतिदिन वह पूजन करके बड़ा आनंदित होता था और ऐसा पूजन करते करते लगभग 20 वर्ष उसको व्यतीत हो गए। और व्यतीत होने के बाद एक दिन ऐसा अवसर आया, चूँकि वह प्रतिदिन पूजन करता था, अभिषेक आदि धार्मिक क्रिया करता था, तो पहले की अपेक्षा धन वैभव और बढ़ गया था। पूजन और भक्ति का ऐसा प्रभाव कि जितना पैसा पहले था दान आदि करता था उसकी अपेक्षा और इतनी ज़्यादा धन वैभव बढ़ गया, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से दान आदि करने से पुण्य तो बढ़ता ही है और पुण्य से ही धन बढ़ता है। माने कि हम श्रम करने से ही धन बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा श्रम करने वाला तो मजदूर ही है, वह तो आपसे बड़ा धनी हो सकता है। पर केवल श्रम से नहीं, पुण्य से ही यह धन दौलत की प्राप्ति हुआ करती है। पुण्य अगर है तो सब कुछ बढ़ता चला जाता है, और अगर पाप कर्म का उदय है तो जो है वह भी नष्ट हो जाता है। तो इस तरह की स्थिति थी कि 20 वर्ष में उसकी भक्ति और पुण्य के संचय कारण अपार धन और बढ़ गया था। सारे नगर के आसपास इस बात की चर्चा थी कि इसके पास कितना धन दौलत है। तभी 4 डाकुओं ने विचार बनाया, काश चोरी डकैती तो अपन करते हैं, पर इसके ही घर आज चलना चाहिए और जो कुछ है सब लेके आना चाहिए। 4 डाकू उसके घर पहुँचे। सेठ बैठा था, अपने कार में लगा था, और सेठ से जाके कहा, सेठ जी हम तुम्हारी जान भी लेंगे और जो भी तुम्हारी धन दौलत रखी है हम पूरी आज लेके जाएंगे। सेठ जी कहने लगे
ये तो धन जो पड़ा है ये तो आप देख लो, जो आपको ले जाना सो ले जाओ। उनकी जगह आप होते तो कितनी समस्याएं अभी खड़ी हो जाती, बीपी और क्या क्या होता है, हार्ट अटैक तो क्या क्या हो जाता है। आचार्य महाराज कहते हैं, एक बार आचार्य महाराज ने सुनाया था कि किसी का धन बैंक में रखा है और अगर उसने सुना कि बैंक फेल होने को है तो बैंक तो फेल बाद में होगा, इसका हार्ट फेल पहले हो जाएगा। वो हो चाहे नहीं, ये तो फेल हो गया। कोई भी आपत्ति आने से पहले जब आएगी, पर जी अपना जीवन तो पहले ही खो बैठता है। इतना यह संसारी प्राणी कमजोर होता है। तो कहा ये तो धन दौलत जो पड़ी है, ये जो तुम्हें ले जाना सो ले जाओ, और हम जान भी देंगे, पर जान थोड़ी देर से देंगे। उसका कारण यह है कि हम 20 वर्षों से इस जिनालय में भगवान की पूजन करते हैं, पर आप हमें ले जाएंगे या समाप्त कर देंगे तो उस जिनालय में रखी हुई जो प्रतिमा है उसका क्या होगा, उसकी पूजन अर्चना कौन करेगा, उनकी देखरेख कौन करेगा। इसलिए इतना तुम हमें वक्त दे दो कि हम इसको नदी में स्थापित करके आ जाएंगे और फिर जान दे देंगे। डाकू ने सोचा हम 4 लोग हैं, अगर हम लोग यहीं रुकते हैं वो शायद गायब हो जाए, चमका दे दे, तो उनका 2 हम यहीं रुकते हैं, 2 डाकू तुम्हारे साथ जा रहे हैं। सेठ के पीछे दोनों डाकू गए और जैसे ही वह नदी के समीप पहुंचा सेठ, और सेठ प्रतिमा को लेकर नदी में प्रवेश कर रहा था, और उसके मन में एक बात आई, भगवान से प्रार्थना की, भगवान जान और धन की कोई परवाह नहीं, बस चिंता इस बात की है कि मैंने 20 वर्ष तक आपकी पूरा पूजा आराधना की, और अगर इस तरह डाकुओं के द्वारा हमारा जीवन समाप्त कर दिया जाएगा तो दुनिया में यही चर्चा होगी कि भगवान की पूजन और भक्ति के कारण, देखो पूजन की भक्ति की, उसके फलस्वरूप ये अंत हुआ इसका। यही भगवान की भक्ति का फल मिलता है कि डाकू के द्वारा अंत समय में मरण हो जाना, सारी धन दौलत समाप्त हो जाना। ये वह भगवान से प्रार्थना कर रहा था और नदी में वह प्रवेश कर रहा था। इस तरह करते करते एक आवाज़ आई कहीं से देवों के द्वारा कि सेठ सुनो, जो 4 डाकू तुम्हारे आज घर में जिनने प्रवेश किया है, पूर्व जीवन में इन 4 डाकू को तुमने समाप्त कर दिया था। उसके फलस्वरूप तुमने जो जिनालय बनवाया है, तुमने भगवान की जो भक्ति की है, प्रतिमा विराजमान की, उसके फलस्वरूप दान पुण्य से तुम्हारी 4 डाकू को तुमने समाप्त कर दिया, तो उसे 4 बार तुम्हारी मृत्यु होना थी। उसके फलस्वरूप 3 बार तो मृत्यु तुम्हारी कट चुकी, अब बस 1 बार ही बची है। ये आवाज़ देवों के द्वारा आ रही थी। ये जो डाकू 2 साथ में गए थे वह भी सुन रहे थे, और वह तो नदी में भगवान को विसर्जन करने वाला था। ये आवाज़ उन दोनों डाकू ने सुनी। उन दोनों डाकू ने कहा, सेठ जी अभी रुको, आपको प्रतिमा को विसर्जन नहीं करना है, आपको ये वापस लेके अपने घर चलना है। घर पहुंच के हम 4 लोग मिलेंगे, उसका कुछ निर्णय करेंगे, उसके बाद ही आपका कुछ होगा। सेठ जी ने प्रतिमा को विराज आके लेके स्थापित वहाँ विसर्जन नहीं किया, वापस लेके घर आ गए। वे दोनों डाकू भी थे। उन दोनों डाकू ने उन दोनों डाकुओं को ये बात बताई कि ऐसी आवाज़ सुनाई दी, इसकी 3 बार तो आयु कट चुकी है, बस 1 बार ही शेष बची है। तो जब 3 बार कट सकती है तो हम 4 मिलके क्या 4थी बार भी समाप्त नहीं कर सकते हैं? अथर मरण ना हो ऐसा भी हम कुछ कार्य कर सकते हैं। 4 ने निर्णय कर लिया कि अब हम इसका न तो धन लेंगे न इसका जीवन लेंगे। ऐसे पुण्यशाली जीव हैं जिनने जिनालय बनवाया, प्रतिमा विराजमान की, और 20 वर्षों तक जिन्होंने भगवान की
अच्छी सी क्या की, भक्ति की। चारों का विचार बदल गया और चारों उस सेठ जी की प्रशंसा करते करते चारों चले गए और सेठ जी वही अपनी पूजा आराधना में पुनः लग गए। तो ऐसे होते हैं उन सम्यक दृष्टि पुण्यशाली भक्ति करने वाले जीवों की ऐसी चीज़ें होती हैं कि कहते हैं, आगम में सुना है कि कर्म कैसी कटती हैं। सिद्धांत तो यही कहता है कि जो आपने किया है उसको भोगना पड़ेगा। ये तो एक सामान्य नियम होता है, पर सिद्धांत ग्रंथों में ये सारी व्यवस्था है कि पुण्य को पाप रूप कैसे बनाया जाता है और पाप को पुण्य रूप कैसे बनाया जाता है। ये संक्रमण व्यवस्था होती है कि अपन चाहें कि जिस रूप में हमने जो कर्म किए भोगना पड़ेंगे, ये कोई नियम नहीं है। अगर भोग नहीं पड़ेगा तो कभी संसार से वह मुक्ति नहीं हो पाएगा, क्योंकि करेगा तो फिर बंद होगा, वो बंद होगा फिर उदय में आएगा, तो फिर कब बनेगा, इस संसार से मुक्त कब होगा, नहीं। तो सारी व्यवस्थाएं हैं कि कैसे हम उस पाप को पुण्य रूप परिवर्तित कर सकते हैं, उस पाप को कैसे करते हैं। तो ऐसी इस एक कथानक को आपके सामने रखा। इसी कथानक का यही भाव है कि आप भी एक से एक जनालय का निर्माण करने जा रहे हैं। ऐसा जनालय का निर्माण जो गुरुदेव की परिकल्पना के ऊपर है। गुरुदेव का विचार यही था कि गुरुदेव यही कहते हैं कि भैया हमने पहले आरसीसी का मंदिर जिन लोगों ने बनाया उनकी हमारे सानिध्य में प्रतिष्ठा हुई, और हमारे देखते देखते हमने देखा कि वही उसको पुनः निर्माण करने की बात आ गई। 100 वर्ष से पहले ही सारा गिरने लगा। तो ये आचार्य महाराज का भाव है कि ऐसे एक पाषाण आदि की मंदिर की निर्माण हो जो 100 वर्ष नहीं, कई 100 वर्ष, 1000 वर्ष तक बस टिके, जिससे बार बार निर्माण न कराना पड़े। तो ऐसे एक आप उस जिनालय का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह आपके अपने जीवन में उन सबसे पुण्य का संचय ही कर सकते हैं। पुण्य का संचय होगा ही, इसमें कोई सोचने की बात नहीं महाराज होगा कि नहीं, होगा ही, ये तो पक्का है। अकाट आचार्यों के वचन हैं कि जो भी आप अभी विधान में ही बैठे हैं, 72 समोषण नहीं 73 समोषण लगे हुए हैं। उनमें जो भक्ति आराधना आप कर रहे हैं, निरंतर आप पुण्य का संचय करते चले जा रहे हैं। पाप विषयों से आप निरंतर दूर हैं, उससे आप पाप से भी बच रहे हैं और पुण्य का संचय करते चले जा रहे हैं। यह पुण्य ही अपने जीवन में सुगंधी देने वाला है। ये सुगंधी कहाँ महकेगी, तो ये सुगंधी तो देवों में महकेगी। कल महाराज ने कहा था कि देवों में 10 प्रकार के कल वृक्षों से बस सब सामग्री प्राप्त हो जाती है। ना कोई नौकरी करना, ना खेती, ना किसानी, सब कुछ आपको अपने पुण्य से प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए अपने जीवन को भक्ति पुण्य आदि कार्यों से जोड़ो। ये तो सब जो भी पुण्य युग से जिस सुख की सामग्री मिली है, अगर आप विवेक नहीं रखेंगे तो ये सारी सामग्री आपको पाप बंध के लिए कारण होके आगामी दुर्गति के लिए कारण बन जाएगी। तो इसलिए अनुष्ठान आप 2-3 दिन और आधा चला गया और आधा से बह भी जाने वाला है। अब जितना आप पुण्य संचय कर सकते हैं तो कर लो, भगवान की भक्ति अच्छे से कर लो, इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। इसलिए आप ऐसे पुण्य के साधनों से जड़ें, धन का अपना सदुपयोग करें और अपने जीवन को भी ऐसा बनाएं कि आगामी जीवन ऐसा बने कि कभी पछताना ना हो कि हम दुर्गति के पात्र कैसे बन गए। हम सदगति के ही पात्र बने और अपनी निरंतर ऐसी आराधना करके एक दिन उस सिद्धत अवस्था को प्राप्त कर लें। इतनी हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। माइक चेंज कर दें। कल मध्याह्न में 1:30 बजे यहाँ से एक घट यात्रा निकलेगी जो नवीन जिनालय आपने अस्थायी रूप से बनाए।